नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी मंथन पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर लंबी बातचीत की है। ये बातचीत करीब 35 मिनट तक चली और इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या क्या बातचीत हुई है। सबसे पहले आपको बता दें कि इस बातचीत की जानकारी भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इस बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच किसी व्यापारिक समझौते की कोई चर्चा नहीं हुई। साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को साफ साफ बता दिया कि भारत ने पहले कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया और ना ही अब करता है और ना ही भविष्य में करेगा। इसका मतलब है कि भारत अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने में सक्षम है और उसे किसी बाहरी देश की मदद की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। विदेश सचिव मिस्री ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर भारत में सभी राजनीतिक दलों की सहमति है, यानी मध्यस्थता के खिलाफ पूरे देश में एकजुटता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। पीएम मोदी ने ट्रंप को बताया कि यह ऑपरेशन भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के कुछ हवाई अड्डों को निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने खुद भारत से संपर्क किया और युद्ध विराम की मांग की। युद्ध विराम की यह प्रक्रिया भारत और पाकिस्तान के सैन्य चैनलों के जरिए हुई और यह पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ। इससे साफ है कि भारत की सैन्य ताकत के सामने पाकिस्तान को झुकना पड़ा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी बताया कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर यानी कि छद्म युद्ध के तौर पर नहीं देखता, बल्कि इसे सीधे तौर पर युद्ध मानता है। इसका मतलब है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ और सख्त रुख को अपनाने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, यानी भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और मजबूती से आगे बढ़ाएगा। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंह तोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। इस बातचीत में एक और दिलचस्प बात हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया है। दरअसल दोनों नेताओं की मुलाकात कनाडा में होने वाली थी,
लेकिन वो नहीं हो पाई। इसलिए ट्रंप ने फोन पर बात की और मोदी जी को अमेरिका आने के लिए न्योता दिया। लेकिन पीएम मोदी उस समय पहले से तय अपने कार्यक्रम के तहत क्रोएशिया के दौरे पर जा रहे थे, इसलिए वे अमेरिका नहीं जा सके। हालांकि दोनों नेताओं ने जल्दी ही मुलाकात करने का फैसला किया है, यानी भविष्य में हमें इन दोनों नेताओं की मुलाकात देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत में होने वाली अगले क्वाड मीटिंग में आने का न्योता दिया है। क्वाड एक ऐसा समूह है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं और ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सहयोग के लिए काम करता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया और कहा कि वे भारत आने के लिए उत्साहित हैं। ये भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है। बातचीत में कुछ अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। पीएम मोदी और ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर बात की है। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर भी विचार साझा किए। दोनों नेताओं का मानना था कि रूस और यूक्रेन को आपस में बातचीत कर शांति की दिशा में कदम उठाने चाहिए। यह दिखाता है कि भारत और अमेरिका वैश्विक शांति के लिए एक साथ काम करने को तैयार हैं। विदेश सचिव मिस्री ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी के साथ अपनी बातचीत में भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का समर्थन किया। ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई घटनाओं की जानकारी को समझा और भारत के रुख की सराहना की। पीएम मोदी ने ट्रंप को यह भी बताया कि उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी इस बारे में बात की थी। तो दोस्तों, इस बातचीत से साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती और सहयोग और ज्यादा मजबूत हो रहा है। पीएम मोदी ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त है और अपनी नीतियों पर अडिग है। साथ ही क्वाड जैसे मंचों के जरिए भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान भारत की घरेलू राजनीति पर भी देना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे बड़े कदम को देखकर भारत के विपक्षी नेताओं, खासकर राहुल गांधी जैसे लोगों को ये वीडियो देखनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो अपनी ही सेना पर सवाल उठाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस पार्टी भी कई बार ऐसे बयान देती है जो देश के हित में नहीं लगते, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के नेता शशि थरूर ने एक डेलीगेशन के साथ जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी दुनिया को बताया है। फिर भी कांग्रेस को यह बात पच नहीं रही। इससे तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी देश के लिए काम कर रही है या देश के खिलाफ। यही सब देखकर लगता है कि महात्मा गांधी ने आजादी के बाद सही कहा था कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जब देश की सेना और सरकार आतंकवाद के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा रही है तो विपक्ष को भी साथ देना जरूरी है, ना कि उन्हें सवाल उठाने चाहिए। आपको यह खबर कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि भारत का यह रुख आतंकवाद के खिलाफ और सख्ती लाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।